नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर एक और टॉपिक लेके आया। और आज का टॉपिक है कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अपने सभी डिसीजंस की। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्यों अक्सर ऐसा होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करते और किस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल स्टोरी से। ये स्टोरी है दो दोस्तों की, राम और श्याम। दोनों इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में भी इकट्ठे गए और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बट धीरे धीरे समय बदला, दोनों के रास्ते अलग हो गए। जो श्याम था वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया और उसकी अपनी कंपनी हो गई। जो राम था वो आज भी स्ट्रगल कर रहा था अलग अलग नौकरी में। एक बार राम ने अखबार में एक ऐड देखा और उसने सोचा कि चलो इस कंपनी में अप्लाई करते हैं। वहाँ पे वो गया, उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू उसका पास हो गया। फिर उसको उसकी कंपनी के मालिक से मिलवाया गया। जब मालिक से मिला तो पता लगा कि वो एक्चुअली में मालिक उसी का दोस्त श्याम था और वो बहुत साल बाद मिल रहे थे। दोनों गले मिले, बहुत अच्छे से बातचीत हुई। श्याम को बहुत खुशी थी कि राम बिल्कुल ठीक है और उसके बाद राम ने वहीं पर ही नौकरी करनी शुरू कर दी। बट राम के मन में हमेशा ये बात खटकती रहती थी कि ऐसे कैसे हो गया कि हम दोनों ने अपनी यात्रा एक साथ शुरू की थी, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा कैसे हो गया कि वो यहाँ पहुँच गया और आज मैं यहीं पर ही हूँ। तो एक दिन बहुत हिम्मत करके राम ने श्याम से पूछ ही लिया कि तुम्हें क्या लगता है कि जब हम सब एक साथ काम कर रहे थे, पढ़ाई एक साथ कर रहे थे, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही थे, फिर इतना फ़र्क कैसे आ गया। तो श्याम ने उसे याद दिलाया एक इंसिडेंट। तुम्हें याद होगा, एक बार हम हॉस्टल से कॉलेज की तरफ जा रहे थे और रास्ते में अचानक मुझे याद आया कि हमने हॉस्टल के कमरे की बिजली बंद की ही नहीं, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है। तो मैंने कहा चलो वापस चलते और बंद करके आते हैं। तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो, पैसे तो ऑलरेडी दे ही चुके हैं, हॉस्टल वालों का खर्चा हो रहा होने दो। लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं वापस गया, बिजली बंद करके आया और मैं फिर कॉलेज आया। तो वो कहना क्या चाह रहा था? उसने कहने की कोशिश ये की थी कि जो लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ओन करते हैं कि मुझे क्या करना है, वो छोटी बातें होती हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत बड़े काम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से डिफरेंस क्रिएट होगा। एक बहुत ही अच्छी बात सदगुरु ने कही है। उनका कहना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मतलब है कि आप जीवन में जिस भी स्थिति का सामना करते हैं उसको अपनी सर्वोत्तम क्षमता से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अक्सर क्या होता है लाइफ में, हम ऑफिस में हैं, हमने अपने कोलीग को काम दिया, उसने काम नहीं किया, लेट किया, हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। घर पे आते हैं, बच्चे को देखते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं, उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, उस पर गुस्से हो जाते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कहीं किसी ने गाड़ी ठोक दी, वहाँ पे हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और इन सब केसेस पे हम जस्टिफाई करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है ये किसी और के कारण से हो रहा है, मेरे कारण से नहीं हो रहा। मैं तो बिल्कुल ठीक था, इन लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया। और मैं परेशान भी रहता हूँ कि मैं क्यों गुस्से हो रहा हूँ, क्यों मैं इरिटेट हो रहा हूँ, इससे मेरी हेल्थ भी बहुत इम्पैक्ट हो रही है। बट और अक्सर क्या करते हैं इसको करने के लिए, काम और भी करते हैं, अब अक्सर जस्टिफाई करते हैं। तो अब ऐसे लोगों से आके मिलते हैं, ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं जो वे कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है तो है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, अगर सिचुएशन ऐसी थी तो ऐसा तो होना ही था। सो फॉर एग्जाम्पल, आप शराब पीना पसंद करते हैं, डॉक्टर आपको बार बार कह रहा है कि आपको नहीं पीनी चाहिए, तो हम ऐसे डॉक्टर से आके मिलते हैं जो हमें सजेस्ट करता है कि हाँ एक आध पैक तो आप ले ही सकते हो, ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो हमारी हमेशा कोशिश होती है अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए, रादर देन ये देखने के लिए कि मैंने क्या गलती की या मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जब तक इसको हम नहीं करते तब तक हमेशा प्रॉब्लम वहीं पर रहती है। बट जिस दिन हम ओनरशिप लेते हैं कि ये जो भी गुस्सा मुझे ऑफिस में आता है, जो भी घर में मैं चीखता चिल्लाता हूँ और बाकी जगह भी जो भी कुछ कर रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी एक्चुअली मेरी है, किसी और की नहीं है, उस दिन से एक्चुअली में बदलाव आना शुरू होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जब आपको एहसास होता है कि आपका जीवन 100% आपकी जिम्मेदारी है, तो किसी के प्रति नाराज़गी रखने की कोई जगह बचती ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट जनरली 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि मुझे क्यों करना है। जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है कैसे करना है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि मुझे करना है या नहीं करना है, क्या मेरी इच्छा है उसको करने की या नहीं है।
जो स्टेप नंबर 1 है क्यों करना है और स्टेप नंबर 2 कैसे करना है, बहुत आसान है। लेकिन जो स्टेप नंबर 3 है कि हमारी इच्छा है उसको करने की, वो एक स्टेप है जिस पे सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट होता है। से फॉर एग्जांपल इसी बात को, पहली वाली बात को दोबारा बात करते हैं कि अगेन आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और बहुत महंगी गाड़ी में जा रहे हैं, एक ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा है, उस दिन आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और कहीं गलती से आपके ड्राइवर से गलती से गाड़ी कहीं ठुक गई। अब आप क्या करने वाले हैं? चीखने चिल्लाने वाले ड्राइवर के ऊपर, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, तुमने गाड़ी ख़राब कर दी, ऐसा है वैसा है। अब उसी सिनेरियो को दूसरी बार लेके देखिए, आप उसी ड्राइवर के साथ उसी महंगी गाड़ी में जा रहे हैं, बट आज आपका मूड बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे रिलैक्स माइंड में, और सेम वैसे ही होता है कि गाड़ी फिट ठुक जाती है। क्या आप आज भी वैसे ही बिहेव करने वाले हैं? बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस दिन आप ड्राइवर को कहेंगे, अरे भाई ध्यान रखा करो, इतने पुराने हो गए हो, फिर भी तुम गलती करते रहते हो, देखो समझो एंड ऑल दैट। तो ऐसा क्यों है कि वो एक ही सिनेरियो है, एक ही सिचुएशन है, लेकिन हमारा बिहेवियर अलग अलग है? क्यों? क्योंकि ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हम उस समय कैसे सोच रहे हैं और अब कैसे बिहेव करना चाहते हैं। तो वही हमारी लाइफ के साथ है कि जिस दिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जो भी कुछ हम बदलना चाहते हैं अपने अंदर, उस दिन बदलाव आने लग जाता है। बट जब तक हम इस बात को सोचते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये इस कारण से हो रहा है, उस कारण से हो रहा है, तब तक बहुत प्रयास करने के बाद भी रिज़ल्ट कभी भी नहीं आता। तो सारी की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसी बारे में बोली गई है कि यकीन मानिए, जब तक जिम्मेदारियाँ नहीं हैं तभी तक आपके नखरे हैं, जिस दिन जिम्मेदारियाँ आ गई आप खुद को भूलने लगोगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूं। अक्सर ऐसा होता है, अपनी बहुत सारी कमियों की जिम्मेदारी लोगों को देता हूं कि इस कारण से, इस कारण से और इस कारण से हो रहा है, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, मैं ही परेशान रहता हूं। बट जब भी मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, इस बात को माना है कि बाहर लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बट यहाँ अंदर जाने की जिम्मेदारी मेरी है, जब मैं उसे परमिट करता हूँ तब वो होता है। रोज़ मैं चैलेंज कर रहा हूँ जिम्मेदारी लेने की, रिस्पॉन्सिबल बनने की और अपने आप को पहले से बेहतर करने की। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।